Dilip Ghosh, my first question to you, sir. There are raids after raids that are being conducted by the Enforcement Directorate. The second flat has gotten up to about 30 crores in cash. There is gold, there is jewelry. इस समय बीजेपी की क्या डिमांड है? बीजेपी की नहीं सर, यहाँ पे टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी अभी तक पार्था चैटर्जी को सैक क्यों नहीं कर रही हैं, उनको अपने पोस्ट से निकाल क्यों नहीं रही हैं? नहीं, देखिए, इसके पहले भी उनके कई मंत्री, एमपी, एमएलए पकड़े गए, जेल में रहे। उनके एक मंत्री इसके पहले मिनिस्ट्री में मदन मित्र को उनका पार्टी ने ही जेल भेजा था, लेकिन वो साल भर तक, 1.5 साल जेल में रहे, साल भर तक वो रिजाइन नहीं किए थे। कोई रिजाइन नहीं करता उनके पार्टी में। एमएलए, एमपी जाते हैं, जो बोल रहे हैं उनका जनरल सेक्रेटरी वो भी जेल में 2 साल रहे, लेकिन वो राज्यसभा के एमपी थे, वो भी रिजाइन नहीं किए। तो इसलिए वो नहीं है, वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बाद में बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है, जितना धन पकड़ा गया है, तो पहले सो नकार रहे थे, पार्टी के साथ कोई मतलब नहीं, ये नहीं, सीबीआई को, ईडी को धमकी दे रहे थे। आप सुर बदला बदला लग रहा है, मुझे लगता है कि आप बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आप वो बोल रहे थे, वो पार्थो बाबू जाने, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे नहीं बच पाएंगे वो लोग। दिलीप घोष जी, यहाँ पे डिमांड्स आ रही हैं कि पार्था को सैक कर देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, बाहर निकल के बोला है कि उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी करप्शन जब हो रही है स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस तक कर लिया है। पर ऐसा कभी हो सकता है कि जो स्टेट कैबिनेट के की मेंबर हैं, की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और यहाँ पे ऐसा दर्शाया जा रहा है कि उन्होंने 3-4 बार ममता बनर्जी को कॉल किया, उनके अरेस्ट इशू में उनका नाम था सबसे पहले, पर ममता बनर्जी ने उनका कॉल नहीं उठाया, उनको रिस्पांस नहीं किया, उनको घोस्ट कर दिया। इस समय कोई अलेजेड लिंक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी, टीएमसी लीडरशिप और पार्था के साथ? नहीं, देखिए, पिछले महीना भी पार्थो बाबू को इंट्रोगेशन के लिए उठाया था, उसको अरेस्ट किया, तो हॉस्पिटल में चले गए, 4 दिन 5 दिन थे। हम लोगों ने डिमांड किया कि रिजाइन करो, लेकिन नहीं किया। अब देखिए, सब साफ है, पार्थो चटर्जी एक बार भी नहीं बोले कि ये पैसा मेरा नहीं है, मैं बेकसूर हूं, नहीं बोले हैं। और ममता बनर्जी बोलते पार्टी का ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो जो एक प्रकार कसूर साबित हो गया, तो उनको आप सस्पेंड करिए, और नहीं करते हैं, और कर भी नहीं पाएंगे, फिर पार्टी ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक नेता अब आने वाले हैं, ऑफिसर आने वाले, एमएलए, एमपी सब के सब लगभग भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए वो अपना परिवार को और मुख्यमंत्री को बचाने में पार्टी लगी हुई है, बाकी किसी का बचाव नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ईडी निर्णय लेगा और कोर्ट निर्णय लेगा। हम तो डिमांड कर चुके हैं कि ये मंत्री का अधिकार नहीं रहने के लिए, अब तो ये सरकार भी जाएगी लगती है। ओके, यहाँ पे पीछे कुछ महीनों पहले देखा जाए, कुछ सालों पहले देखा जाए, ममता बनर्जी के नेफ्यू का नाम बाहर निकल के आया था, अभिषेक बनर्जी का नाम। ये माइनिंग स्कैम, एलिजेड माइनिंग स्कैम के अंदर उनका नाम निकल के आया था। उस केस को रफा दफा कर दिया गया था। उस केस में कोई सीरियस चार्जेस नहीं उभरे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, सीबीआई द्वारा। अब यहाँ पे पार्था चैटर्जी का नाम निकल के आ रहा है, उनकी जो एक सहेली है, उनकी फ्रेंड है, उनका भी नाम निकल के आ रहा है, अर्पिता का। क्या इस समय गुंजाइश है कि और गड़े मुर्दे उठेंगे, स्केलेटन्स आउट ऑफ द क्लोजेट निकलेंगे, फाइनली रेवलेशन होगा कि क्या हो रहा था ममता बनर्जी की एजुकेशन मिनिस्ट्री में इतने सालों तक? देखिए, वेस्ट बंगाल में कई स्कैम लेकर के इंक्वायरी चल रही है। नारदा शारदा का 15-16 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है, कई लोगों को पूछताछ भी किया है, लेकिन क्या है, कोई एविडेंस का हाथ नहीं लग रहा था। और ये जो एसएससी टीचर्स जो नियुक्ति का, उसका एक केस है, और टेट का है, कई डिपार्टमेंट का। अभी 5 केसेस में सीबीआई इंक्वायरी का कोर्ट ने आदेश दिया है। और उसके पहले से एक कोल है, फिर बालू का है, और कई प्रकार की स्कैम्स, ये काउ ट्रैफिकिंग है, हजारों करोड़ का स्कैम है, कई लोगों का नाम है। लेकिन जब तक एविडेंस हाथ नहीं आता तब कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों को पूछताछ किया, आगे भी होगा। अब इनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिला है, फ़ोन मिला है, डायरी मिला है, एविडेंस पेपर मिला है, मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। अभी पार्थ चटर्जी का ही इतना प्रॉपर्टी है, उसको वो जांच करके उसको गिनती करके खत्म नहीं कर, रात भर नोटों का गिनती रहा मशीन में। तो कितने प्रॉपर्टी कहाँ है, सील किया हुआ है,
वहां छापामारी होगा तब निकलेगा। दिलीप घोष जी, यहाँ पे तो ममता बनर्जी अपनी कैबिनेट मीटिंग पे ऊपर कैबिनेट मीटिंग बुला दी है। क्या फाइनली अगर ममता बनर्जी पार्था चैटर्जी को सैक करती हैं, कुछ रिडेम्पशन मिलेगा टीएमसी को और चीफ मिनिस्टर को? देखिए, आप तो पकड़े गए इसलिए उनको छांटना पड़ेगा, लेकिन आज की स्थिति में पार्थ बाबू का ना पार्टी में ना सरकार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो महामंत्री है नाम के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कि पुराना आदमी है, ममता बनर्जी का पहले से साथी हैं इसलिए। और वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस समय सारा स्कैम हुआ पता चला तो उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया है, अभी एजुकेशन में नहीं है। तो हर जगह इस प्रकार स्कैम है और उसका डॉक्यूमेंट भी मिलेगा। लोग डरते थे, नहीं बोलते थे, आज लोग भी बोलने लगे, उनके नेता भी बोलने लगे हैं। अब देखते हैं कुछ दिन में क्या होता है। ईडी का हाथ में और कोर्ट का हाथ में ही सब कुछ है। दिलीप घोष जी, बिफोर आई लेट यू गो, एक आखिरी सवाल, क्या इतने सारे एलिगेशंस, चार्जेस, करप्शन, स्कैम्स, माइनिंग माफिया, अभी ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम बाहर निकल के आया, क्या इससे बीजेपी को हेल्प मिलेगा कि आगे जाने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शंस और फिर बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में शायद लोग बीजेपी को भारी क्वांटिटी में, भारी मात्रा में वोट दें, सपोर्ट दें? क्या इससे टीएमसी की जो इमेज है, क्लीन, ममता बनर्जी की क्लीन पॉलिटिकल इमेज है, उस पर भारी डेंट पड़ सकता है? देखिए, पिछले चुनाव में हमको 40% वोट मिला था, 42 में से 18 सीट मिली थी। उसके बाद असेंबली में भी 77 मिला, 38 अभी तक का सर्वोच्च वोट मिला है। लेकिन ये जो स्कैम होता था एक से एक और जांच में कुछ नहीं मिलता था, तो उल्टा ममता बनर्जी हमारे ऊपर थोपते थे, बीजेपी हमारे ऊपर और प्रतिहिंसा की राजनीति कर रही है, विरोध होने के कारण हमको फंसा रही है और धमका चमका करके डरा धम हमारे नेताओं के ऊपर केसेस देना, उनको जेल में डालना, कालपुरुष भी कुछ लोगों को उठाया है, तो दब जाता था। अभी 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें भी उनका भारी बहुमत मिला तो और जोर शोर से बोलते थे। 21 तारीख को उनका बड़ा सभा हुआ, उसमें तो सीधा बोले कि सीबीआई ईडी से हम डरते नहीं हैं, बीजेपी हमको तंग कर रही है, हम यहाँ से लोगों को बस में भर के लेके दिल्ली जाएंगे और घेराव करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस प्रकार बात कर रहे थे। आज उल्टा पड़ा, लेकिन मुझे लगता है हर बार किसी ना किसी को फंसा के वो छूट जाते थे। इस बार भी पार्थ बाबू को धीरे धीरे वो वहाँ से छांट देंगे, बोलेंगे वो उनका मामला है, पार्टी का नहीं है। लेकिन इतना बड़ा फैला हुआ ये भ्रष्टाचार है, इतने लोग जुड़े हुए, सही में अगर इंक्वायरी हो तो बहुत नेता, एमएलए, एमपी अंदर जाएंगे और ऐसे सैकड़ों करोड़ का स्कैम सामने आएगा। ऑलराइट, थैंक यू दिलीप घोष जी हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए और अपने व्यूज धन्यवाद हमारे साथ न्यूज़ एक्स और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए।